एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 10 को पढ़ेंगे जो है सर्कल्स। तो चलिए जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा एग्जांपल्स देखे हैं सर्कल के। जैसे एक बॉल देखी है हमने, है ना, बॉल होती है जो वो भी सर्कल की होती है। कॉइन्स होते हैं वो सर्कल की शेप के होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं वो सर्कल में की शेप की होते हैं। क्लॉक, घड़ी जो हमारे घरों में होती है वो भी सर्कल शेप की होती है। तो मतलब इस चैप्टर में हम सर्कल्स के बारे में ही बात करेंगे और सर्कल से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम इस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स कैसे, जैसे रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स और रिव्यू। हम सबसे पहले तो एक रिव्यू लेने वाले हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले ना हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ लेते हैं। जैसे हमने बात की कि सर्कल सबसे पहले होता क्या है। सर्कल सबसे पहले होता क्या है, ये एक सर्कल है, राइट। और सर्कल क्या होता है वैसे? सर्कल होता है एक कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। यानी एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर हमने सारे बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है ये प्लेन। और जहाँ पे एक फिक्स्ड डिस्टेंस ही है एक पॉइंट से, बीच में एक सेंटर होता है और वहाँ से एक फिक्स्ड डिस्टेंस ही होती है। कहीं पे भी देखेंगे तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, ठीक है। और ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं सर्कल। ऐसे प्लेन को हम बोलेंगे सर्कल। अब देखते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट। सबसे पहले तो सर्कल की इंट्रोडक्शन करते हैं। तो ये सर्कल है, तो सर्कल के जो बीच में होता है इसको बोलते हैं हम सेंटर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और यहाँ से सेंटर से अगर हम कोई भी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी मैंने सर्कल बनाया, मैंने एक सर्कल बना दिया और इस सर्कल से मैं कोई भी लाइन को खींच लूँ, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लूँ इस पॉइंट से, यहाँ से ये बना दी, ये बना दी, ये बना दी, कोई भी बना दूँ, तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। अब आगे देखते हैं। तो रेडियस क्यों क्या बोलते हैं? रेडियस होता है एक पॉइंट से, सेंटर ऑफ द सर्कल से कोई भी फिक्स पोजीशन पे हमने मूव कर दिया तो उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। अब O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी हमने जो फिगर देख रहे हैं 10.3 ये फिगर है, इसके अंदर जो O है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है और जो OP है, OP जो है वो है कि रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जो OP है ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी हम देखते हैं सर्कल के बारे में और पढ़ते हैं। तो सर्कल में बेसिकली होता क्या है? सर्कल में अगर एक सर्कल की बात की जाए तो एक सर्कल में 3 चीज़ें होती हैं। देयर आर 3 टोटल थिंग्स। 3 टोटल चीज़ें होती हैं जब भी हम सर्कल को एसोसिएट करते हैं। एक होता है सर्कल का इंटीरियर, एक होता है सर्कल का इंटीरियर यानी सर्कल के जो अंदर चीज़ें, इंटीरियर। एक होता है सर्कल का एक्सटीरियर और एक होता है सर्कल का सरफेस, राइट। मैंने जैसे सर्कल बताया था, तो सर्कल के अंदर वाला बोलेंगे इंटीरियर, सर्कल के बाहर वाला एक्सटीरियर और सर्कल का जो सरफेस है ये होता है हमारा सर्कल का सरफेस। तो एक होता है हमारा सर्कल का सरफेस। यानी 3 टोटल चीज़ें होती हैं, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड द सरफेस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल में 3 चीज़ें होती हैं, है ना। क्या क्या होता है? इनसाइड ऑफ द सर्कल जिसको हम इंटीरियर बोलते हैं, आउटसाइड ऑफ द सर्कल और उस सर्कल का जो सर्कुलर रीजन होता है उसको हम बोलते हैं थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि और सर्कल के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सर्कल होता है ऐसे होता है, इसके अंदर कहीं से भी हम पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दें उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। अब डायमीटर एक अलग टर्म हम पढ़ेंगे। तो जैसे हमने रेडियस को ड्रॉ किया ना, रेडियस तो थी एक पॉइंट तक, लेकिन हमारा जो डायमीटर होता है वो एक ऐसी लाइन जो क्रॉस करके जाए हमारे सेंटर को, यानी हमारे सेंटर को जो क्रॉस करके जाए उस लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर, राइट। उस लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर। यानी जो हमारा रेडियस होता है
जब उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमारा डायमीटर बनता है, राइट। यहाँ से मैं अगर एक पॉइंट तक सपोज कर लिया, यहाँ से लेकिन यहाँ तक मैंने एक रेडियस बना दी, फिर यहाँ स्टॉप करके मैंने यहाँ से यहाँ रेडियस बना दी, यानी वही लाइन को आगे कंटिन्यू कर दिया, तो यानी 2 रेडियस बना दिए मैंने। एक ये रेडियस था यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो यहाँ पे 2 रेडियस बन गए। सो 2r इक्वल्स टू डायमीटर, यानी डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर हमने कभी भी डायमीटर निकालना है तो हम क्या करते हैं, अगर मतलब हमको कभी भी डायमीटर हमें ऐसे गिवन होता है, या हमें कभी कभार अगर डायमीटर का अगर हमें निकालना होता है तो 2r होता है, और अगर रेडियस निकालना होता है तो होता है d/2, यानी d को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आगे हम अभी और पढ़ते हैं सर्कल के बारे में। हम सर्कल के और पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो जैसे मैंने बात की थी, ये एक सर्कल होता है हमारे पास, राइट। कहीं पॉइंट सेंटर को लेकर कहीं से भी कोई लाइन, यहाँ से एक पॉइंट से सेंटर तक कोई लाइन ड्रॉ कर दे, जैसे मेरा सर्कल है, राइट। जैसे मेरा सर्कल है, ये बीच में इसका सेंटर है ना, और इस सेंटर से अगर मैं कोई भी लाइन ऊपर ड्रॉ कर दूँ तो ये रेडियस हो जाएगी, और अगर उसी लाइन को आगे मैं कंटिन्यू कर दूँ तो ये क्या बन जाएगी, मेरी डायमीटर, राइट। तो ये मेरी डायमीटर बन जाएगी। ये तो हमने पढ़ लिया, है ना। अब हम बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड एक नया टर्म है। जो डायमीटर होता था वो तो सेंटर को टच करता था, लेकिन जो कॉर्ड होती है वो सेंटर को टच नहीं करती, यानी सेंटर को बिना टच किए जाती है वो लाइन, ठीक है। तो कॉर्ड क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट्स को टच कर रही है विदाउट टचिंग द सेंटर। अब जो हमारा एक सर्कल होता है, इसके अंदर जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है वो होती है इसकी खुद की डायमीटर। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड का मतलब है कोई भी 2 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, यानी कोई भी सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। चाहे वो डायमीटर भी हो सकती है ना, चाहे वो पॉइंट को टच करे या ना करे, ठीक है। तो कॉर्ड क्या होती है, वो पॉइंट को टच भी कर सकती है, कहीं से भी टच कर सकती है, किसी भी चीज़ को, किसी भी 2 पॉइंट्स को सर्कल में टच कर सकती है, उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। जैसे आप देख रहे हैं सर्कल का जो सेंटर था वो तो यहाँ था, कॉर्ड यहाँ टच करके गई तो ये डायमीटर बन गया। लेकिन जो यहाँ टच करके गई है, जो PQ लाइन है, ये तो सेंटर में नहीं है ना, तो ये हमारी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है लेकिन ये डायमीटर वाली कॉर्ड है, यानी ये वो कॉर्ड है जो डायमीटर भी बन रही है। तो मतलब हमारे एक सर्कल में सबसे लंबी कॉर्ड क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है सर्कल की, वो होती है हमारी डायमीटर। हमारी डायमीटर ही होती है हमारे सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड। चलिए अभी हम इस चैप्टर में और थ्योरम्स वगैरह भी पढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को। अभी हमारे चैप्टर में अब हम पढ़ते हैं आर्क क्या है। तो सर्कल का एक ऐसा पॉइंट जो पीस जो 2 पॉइंट्स को टच करता हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये बना दिया सर्कल, ठीक है, 2 पॉइंट्स मार्क कर दिया P और Q। तो यहाँ पे 2 आर्क्स बन गए, यानी P से लेके Q तक एक आर्क, फिर Q से लेके P तक एक आर्क, ऐसे बनती है हमारी, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 2 पॉइंट्स ने, राइट। तो इसको हम बोलते हैं आर्क। अब देखिए माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर यानी वो आर्क जो छोटी है, ये वाली आर्क छोटी है ना, तो ये है माइनर आर्क, और ये वाली जो बड़ी है इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। बहुत इजी है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट माइनर सर्कमफ्रेंस। सबसे पहले तो सर्कमफ्रेंस होता क्या है, सर्कल का जो पूरा पेरीमीटर होता है उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, यानी पूरा बाउंड्री, उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। चलिए तो अब हम बात करते हैं सेगमेंट्स की और सेक्टर्स की। तो जैसे आपको दिख रहा है मेजर सेगमेंट, जैसे हमने एक सर्कल बनाया,